विसर्जन करने की आज्ञा चाहती हूँ। जय श्रीमान। समन गार्ड सेंट्री खड़ा रहेगा, बाकी गार्ड विसर्जन। आप लोग पीछे इधर आ जाइए। आप सबका वेलकम। थैंक यू। उनसे कोई बात हुई खनाल साहब? आपकी दूसरी टीम? वो दूसरी टीम आ रही है सर, अभी वो लोग हमारे साथ नहीं थे अलग। लेकिन उनको अभी कितना टाइम लग रहा है? 10-15 मिनट आएंगे बोल रहे थे। और सज्जन भी आए हैं और ये मल्टी इंटरनेशनल विजिट हो गई। वी आर ग्रेटफुल टू चाइना, वी वेलकम हर। शी इज फ्रॉम दुबई। तो दुबई में लगभग 6000 बच्चों का एक स्कूल चलता है जो सीबीएसई का स्कूल है। आप उसमें टीचर हैं। ओरिजिनली शी इज फ्रॉम इंडिया ओनली, लेकिन पिछले 12-15 साल से दुबई में रहती हैं। ये भी आए, अच्छा लगा कि आप सबको एक साथ वेलकम करने का मौका मिला। पानी वानी पीते हैं तब तक दूसरे साथी आ जाएंगे। ठीक है ठीक है। अच्छा लग रहा है, एक्सटेंड कर दे।
अभी अशोक भाई भी आ रहे हैं, जो अशोक जी आपके साथ थे ना महाराष्ट्र से थे, वो 1 बजे तक 12:30 बजे तक सर्वर भाई और वो दोनों पहुंचे 12:30 बजे। आपने अपने 2 साथी वापस भेज दिए। कल सोनू नाम नहीं है नहीं, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन के बाद लंच है। हाँ, CHM लैब में लंच होगा, तब वो लोग लंच करेंगे, स्कूल की छुट्टी हो जाएगी, फिर कॉन्फ्रेंस रूम टीचर्स के साथ मीटिंग। जैन श्रीमान सर्वोदय विद्यालय FU ब्लॉक पीतमपुरा के गार्ड को विसर्जन करने की आज्ञा चाहती हूँ। जैन श्रीमान सेवन गार्ड संतरी खड़ा रहेगा, बाकी गार्ड्स विसर्जन। सेवन गार्ड सावधान, सेवन गार्ड टिकट लाइन चल, सेवन गार्ड लाइन कट। जय श्रीमान। ये चलना है आगे आगे। हर हर जय जय, 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 हर हर जय इधर चलेंगे सीधे। आप चलाइए। ज्वाइन कर देते हैं, अब बुला लीजिए। एक बार ये गैलरी दिखा दे, गैलरी दिखा दे। गैलरी तो हाँ। उधर से आएंगे ना, अच्छा ठीक। आएंगे उधर से, आइए प्लीज। थोड़ा मोरे से टाइट। The existence of India and Nepal. ये सभी वैल्यू जो आप परसों पढ़ रहे थे ना मूल्य, वो सारे के सारे एक्सप्लेन है। ये खुलो बेटा अंदर से फटाफट से खुलो। प्लीज। आई सर प्लीज। प्लीज वेलकम वेलकम। प्लीज वेलकम बैठिए। प्लीज आइए।
Please take your seats. Thank you. भाई एक लैब तो यही है, ये हमारी HM लैब है, हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट लैब है। तो यहाँ जो भी कुछ ठीक है ऑब्वियसली बिस्किट और ये सब हम नहीं बनाते, लेकिन इसके बाद जो भी सर्व होगा आपको लंच में या जो वो सब यही बनता है। और वो डेली नहीं बनता, जब दूसरे देश के लोग आते हैं बाकी तो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा थोड़ा बनाते हैं। सब्जेक्ट नहीं कर सकते, सब्जेक्ट पढ़ाए। मेरे SMC के मेंबर भी आए थे, मेरे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के। आप बैठिए सर। नेशनल स्कूल गेम्स थे, उसमें दिल्ली की टीम फर्स्ट आई इंडिया के सभी स्टेट्स में से, और उस दिल्ली की टीम में कोइंसिडेंटली 7 बच्चों में से 5 बच्चे मेरे ही स्कूल के हैंडबॉल की टीम में। तो ये सब कोशिशें हैं। एकेडमिक्स में तो बच्चा खड़ी लट के लिए कुछ, आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, यूट्यूब आ गया, कहीं से ज्यादा तो ही तो आपका टूर ऐसे रहेगा, यहाँ से हम टेबल टेनिस अकेडमी जाएंगे, टेबल टेनिस अकेडमी के बाद हम किचन गार्डन जाएंगे, किचन गार्डन के बाद पीछे हमारा हर्बल गार्डन भी है, लेकिन वो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। पीछे बहुत वेल मेंटेन ऐसा नहीं किया, लेकिन काम करते हैं, उसमें हर्ब्स लगा रखते हैं। तो हम स्पोर्ट्स ग्राउंड होते हुए दोबारा से मेरे ऑफिस के पास आ जाएंगे, वहाँ आपको 4 लोग मिलेंगे, जो आपको 4 ग्रुप में बांटा गया है। तो चारों ग्रुप के साथ एक कोऑर्डिनेटर जाएगा, वो आपको क्लासेस में, लैब्स में जो भी आपको विजिट करना वो दिखा। आपको साइंस की लैब्स दिखाएंगे, एक HM लैब यही है जो हमारी हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट की लैब है, और की लैब देखना चाहिए कंप्यूटर लैब में जा सकते हैं, लाइब्रेरी में देखना चाहिए लाइब्रेरी जा सकते हैं, हैप्पीनेस की क्लासेस पे जा सकते हैं, बच्चों के साथ बातचीत करेंगे। ये सब करने के बाद फिर मिलते हैं, नहीं मिलेंगे 12:30 इसी जगह पर बैठ के लंच करेंगे। बच्चे तैयारी में लगे हुए आपके लिए खाना बनाने के लिए, बाहर से कुछ नहीं मंगाएंगे, सब कुछ यही इंडिविजुअली सेल्फ मेड हो। बहुत बढ़िया, ओके प्लीज जी चलिए। वो जो मेरे 9-10 हीरो हैं, उनमें एक हमारा फोटोग्राफर भी है। वैसे ही कराया था ना, याद है? ये हमारा टीचर भी, लेकिन यहाँ हमारी ऑटोमोबाइल लैब है, इसमें ऑटोमोबाइल की ट्रेनिंग होती है। इसको थोड़ा खींच दो भाई। ये बस टेढ़े होने के लिए देता है। विषय नहीं करते, सिर्फ बेसिक ट्रेनिंग, थ्योरेटिकल ट्रेनिंग करते। इसको हटा दे भाई। इसको हटा दीजिए। ये द्रोणाचार्य अवार्डी टेबल टेनिस कोच हैं, आप एजुकेशन ऑफिसर हैं। वही टाइटल जीता है, मुझे लगता है वहाँ पर टाइटल जीता है नेपाल में जी। तो आप लोगों ने प्राइज वगैरह खाते खुद अपने यहाँ काफ़ी प्लेयर देख सकते हैं।
बॉटम दिया है वहाँ पे जो एशिया के लिए सेम लेवल की उसी स्टैंडर्ड की कोचिंग अच्छा बने सके होते। हाँ, इसमें से ये सोसाइटी का असर है, ये सबसे अच्छा बच्चा सोसाइटी। इसमें हमें फ़ायदा क्या है कि जैसे अभी ये हमारा मल्टीपर्पज़ है, ये टेबल टेनिस एकेडमी आज आपके लिए थोड़ा लेट तक काम कर रही है, अदरवाइज़ ये सुबह 9:30 बजे क्लोज हो जाता है। फिर सारा दिन मैं सबको अपने काम के लिए यूज करता हूँ इस हॉल को। बड़ा प्रोग्राम होगा तो इसी स्टेज पे यूज करते हैं मल्टीपर्पज़। सर हम उधर से एक काम करो ना सर आप हमें इस गेट से निकाल दो। नहीं आ जाइए सर। नहीं मैं कह रहा हूँ इस गेट से निकाल दो, मुझे किचन गार्डन में ले जाना है तो यहीं से निकल दो प्लीज आइए। बाहर से बोलना बेटा, बाहर से बंदी अरे गया बाहर नीचे से मारो, नीचे से। थैंक यू। ये हमने अभी लगाए हैं 20 दिन पहले हमारे प्लांट, तो देखते हैं कितने चलते हैं। अच्छी बात है कि देखो मेरा टीचर ही पानी देने लग रहा सामने। ये देखो कितने चीकू, अगर आप और 1 महीने बाद आते तो आपको चीकू खिलाते। बहुत मीठा फल है। हाँ अगली बार पक्का। ले आए क्या दिखाए उसके बाद ले जाएंगे। कैसे रहा? बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, वाई नॉट। ये अभी हमने 1 महीना पहले लगा, 1 महीना भी नहीं हुआ मेरे ख्याल में। 12 तारीख का प्रोग्राम था ना, 11 तो हाल हो गया होगा, मतलब 2-3 तारीख के आसपास लगाए थे। देखो मेरे टमाटर आ गए। अच्छी बात है, बढ़िया है, हम तो अभी सीख रहे हैं। हाँ और ये जो पूरा ये जो उन बच्चों की मदद से हमने काम किया, विकास इधर आना। ये जो 2 कमांडर हैं, विकास और मिथिलेश, ये उन बच्चों के इस फील्ड के कमांडर। ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं इन 2 की मेहनत है उन बच्चों के साथ। मेंटल काउंसलिंग का काम पूनम जी का, और वो हमारे काउंसलर साहब कहाँ हैं, एक और हमारे काउंसलर रमनप्रीत कौर है, ये रमनप्रीत कौर है, पूनम है और एक अंजू है। ये 3 काउंसलर है मेरे पास। मानसिक रूप से ये तैयार करते हैं, फिर उनको रगड़ देते हैं हम यहाँ अपने आप। आज मैं देख रहा था उधर एक बहुत बड़ा खीरा लगा हुआ है। मिथिलेश देखा तुमने, इतना बड़ा लगा हुआ है। ये हम यहाँ पे वाटरिंग करने के लिए रात को लग गया। इतना बड़ा है सर, बस। और ये फूल वगैरह लाए, और इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मेंटेन हमारे देवेंद्र जी हैं। केवल तो लाओ सर का बोटिए जीवन विद्या के एक्सपर्ट आदमी हैं, बहुत डेडिकेटेड बंदे हैं हमारी पूरी टीम। इसमें लगा था वो, तो लगा हुआ सर। हाँ इतना बड़ा है, मैंने देखा था सुबह। ठीक है। शिमला मिर्च भी आ रही ये हम अपना कंपोस्ट बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। पत्ते इतने इकट्ठे कर रखे हैं, डाल के अपना कंपोस्ट बनाए।
थैंक यू सर, थैंक यू। हर महीने एक दो बच्चे का सिलेक्शन, कभी रेलवे में, कभी इंडियन आर्मी में, CRPF में, हर महीने एक दो बच्चे का सिलेक्शन होता है। क्योंकि ये केवल हमारे अपने बच्चों के लिए नहीं है, इसमें 2:30 बजे के बाद ऑपरेट होती है। प्रॉपर्टी स्कूल के ही है ये प्रॉपर्टी? हाँ, ये प्रॉपर्टी स्कूल का है। इसमें 2:30 बजे के बाद बाहर से बच्चे आते हैं जो अभी अपने घर से निकल गए होंगे। 250, 300 किलोमीटर दूर से ट्रेन में बैठकर बच्चे यहाँ प्रैक्टिस करने आते हैं रात में 10, 11 बजे। आवाज़ों का सही और गलत का निर्णय नहीं करना है, सिर्फ आपको आवाज़ों की तरफ ध्यान देना है। अब अपना ध्यान अपनी बैठने की स्थिति पर लेकर आओ। अपनी आती हुई सांसों को और जाती हुई सांसों को महसूस करो। आती हुई सांसों को और जाती हुई सांसों में अंतर को महसूस करो। अपना ध्यान अपने बैठने की जगह पर लेकर आओ। अपने शरीर को महसूस करने की कोशिश करो। जब आपको ठीक लगे आप आंखें खोल सकते हैं। और दूसरों को बोलते फोन ना दे। आगे मैम जैसे कोई बच्चे क्लास में सब बच्चों को चुप करवाते हैं कि चुप हो जाओ और वो अपने दोस्तों से खुद जाके बात करने लगते हैं। हाँ, ये प्रॉब्लम तो क्लास के बच्चों की होती है। दूसरों को सब बोलते हैं चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। इसका मतलब हमें किस पर काम करना है? हमें किस पर काम करना है? लक्ष्मी आप बताओ। मैम कुछ लोग जैसे कहते हैं खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि मेहनत से आता है वगैरह वगैरह, और जब वो खुद पार्टी में जाते हैं उन्हें इतना सारा दिखता है तो वो कहते हैं ये क्या खा रहे हैं, दूसरा खाते ना तो उसको और वो practice करते हैं। ऐसे का ऐसा ही छोड़ देते हैं। तो कुछ लोग बोलते तो हैं कि खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए, पर वो छोड़ते हैं। चलो अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हम कुछ ऐसी बातें बताइए जो आप दूसरों को करने के लिए तो कहते हैं, लेकिन आप ये आ गया थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आपके ऊपर आ गया, क्योंकि क्या है कि कुछ ऐसी बातें बताइए जो आप दूसरों को करने के लिए कहते हैं पर आप स्वयं नहीं करते या नहीं कर पाते। कई बार अगर हम करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते। तो आप सोच के बताओ ऐसी कौन सी बातें हैं
जो हम शायद अपने फ्रेंड्स को, अपने छोटे भाई बहनों को, अपने पड़ोस में या किसी को भी हम बोलते हैं, पर हम खुद नहीं करते। जल्दी से बताओ, अब कौन बताएगा? विवेक आप बताओ। मैं कहता हूँ कि फोन मत लाएगा, क्या तक मैं तो कहता हूँ कि फोन मत लाएगा, फिर मैं ज़्यादा करता हूँ। मतलब भाई को तो कहता है फोन मत चलाया करो, पर खुद थोड़ा बहुत चला देता है। और बताओ, इधर से चलो अंशु आप बताओ। मैम जैसे मैं अपनी बहन को बोल देता हूँ पढ़ ले पर मैं खुद नहीं पढ़ता। खुद नहीं पढ़ता? अच्छा, बहन को बोलता है कि पढ़ ले पर खुद नहीं पढ़ता। वैष्णवी? मैम मेरा छोटा भाई है, हम दोनों साथ में पढ़ते हैं, तो मैम मैं उससे डेली एक बात कहती हूँ कि जब वो रीड करता है तो वो बोल बोल के रीड करता है, तो मैं उससे कहती हूँ कि मन मन में रीड करो, इतना चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो डेली परेशान होता रहता, उससे रीडिंग नहीं करता था। फिर अगले दिन मैं जब चैप्टर पढ़ रही थी, तब मैं बोल बोल के पढ़ रही थी, तो मैंने रियलाइज़ किया मैं तो खुद बोल बोल के पढ़ रही हूँ, तो मैं उसको क्यों मना करती हूँ। अच्छा, तो इससे आपको क्या क्या रियलाइज हुआ कि क्या मतलब हम दूसरों को जो बात कह रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? पहले मैम पहले दूसरों को कहने से पहले कुछ हमें अपने आप में सुधार लाना होगा, उसके बाद हम उन्हें। हाँ, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता होगा कि चलो हमें तो ये बात तो हमें पता चल गई कि क्या अच्छी है और क्या बुरी है, तभी तुम बोलते हैं ना। इसका मतलब ये बात तो तुम्हें पता चल रही है, तभी तुम बोलते हो। तो बस, लेकिन ये रियलाइज हो रहा है तुम्हें कि तुम्हें भी उसकी जरूरत है, तो ये बड़ी बात है कि तुम लोगों को भी रियलाइज हो रहा है कि तुम्हें भी उसकी जरूरत है। और कोई बच्चा बताना चाहेगा इसके लिए? लक्ष्मी? मैम हम दूसरों को तो कह देते हैं कि पॉलिथीन यूज़ नहीं करनी चाहिए, और कभी कभी हम जल्दी जल्दी अपनी दुकान पर जाते हैं तो पॉलिथीन में ही सामान लाते हैं, और दूसरे को कहते हैं कुछ भी काम हो, कोई नहीं, कि कितना भी जरूरी काम हो अपना पॉली बैग लेकर जाया करो, पर हम जब दुकान पर जाते हैं तो पॉली बैग में ही लाते तो हैं। तुम्हें क्या लगता है ये सही है? नहीं मैम। नहीं, सही तो बात कही है। बात सही कही है कि नहीं? पॉलिथीन यूज करना चाहिए, बात तो सही कही है। पर एक बात हमें और ध्यान रखनी है कि जब हमें दूसरे पे एक उंगली करते हैं ना, 3 उंगली हमारे ऊपर होती है, तो पहले खुद में सुधार ला के दूसरे को बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ऐसे कुछ बातें बताइए जो आप करना तो चाहते हैं लेकिन अभी आपके व्यवहार में नहीं आई। जैसे एक दो एग्जाम्पल मैं दूंगी ताकि तुम्हें खुश लगे, ठीक है? जैसे गुस्सा करना, जैसे सुबह टाइम से उठना। सबको लगता है कि ये काम करने चाहिए? किस किस को लगता है ये काम करने चाहिए? और कौन कौन है जो ये काम कर पा रहे हैं? ठीक है, अब अपने एक्सपीरियंस बताएंगे कि ऐसे कौन से काम है जो आप चाहते तो है करना पर आप कर नहीं पा रहे। कौन बताएगा? हाँ, कार्तिक का। क्लास में रहते हैं तो हम सोचते हैं कि शोर ना मचाए, पर मैं हम इतने मचाते हैं, बात करते हैं। तो आप तो चुप रहते हैं। मैम कोई चलो सोच तक है ना, वेरी गुड। और आयुष? मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहती हूँ तो मेरे से कंट्रोल भी होता है। हाँ, तो फिर क्या करना है अब आपको? मैम अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए, करने की कोशिश करनी है, कुछ उपाय ढूंढने हैं कि ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ, है ना? और वो उपाय किसको ढूंढने हैं? हाँ, क्या मेरे बताने तो होंगे? हम तो रोज ही बताते हैं पर हुआ ही नहीं, इसका मतलब किसके करने से होंगे? और कोई? अरे मुझे मीठा बहुत पसंद है, इसलिए जब भी मेरे घर पर कोई मिठाई आती है ना तो मैं तुरंत की तुरंत उसे खत्म कर देता हूँ। और ना मैं यही चाहता हूँ कि ना मैं मीठा खाना बहुत कम करूँ। अच्छा, इसे मीठा पसंद है और ये चाहता है कि मीठा कम कर दे, पर मीठे को देखते ही, है ना? अपने आप होती है जिनमें आपका बस नहीं चलता। क्या फ्रेंड बनाने में आपका बस चलता है या नहीं चलता? अगर मैं बोलूँ कि इसको आयुष को फ्रेंड बनाओ तो नहीं बनाना लोगे, लेकिन क्या अगर आपका मन नहीं है, या मैं बोलूँ चलो अभी मैंने बॉय का नाम लिया है, अगर मैं इशिका का नाम लूँ तो या किसी भी एक्सवाइजेड लड़की का नाम लूँ तो बना लोगे? तुम अपने आप सोचोगे ना कि मुझे बनाने बॉय बॉय छोड़ो, अभी तो तुम बॉय बॉय के चक्करों में हो। अगर मैं बोलूँ उसके साथ बैठना है, उसके साथ खेलना है, उसी के साथ खाना है, उसी को फ्रेंड बनाना है तो बना लोगे? इसमें क्या करोगे? आप सोचोगे ना, अपना निर्णय तुम लोगे ना, आप मुझे बोलोगे नहीं मैम मुझे उसके साथ अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो आप बताइए आप फैसला चेंज हुआ या नहीं हुआ? आप कहाँ जाना है? आप अपनी बात करेंगे। अच्छा मेरे से
तो ड्राइंग में वो अपनी मर्जी से करते हैं, हमारे ऊपर होता है। ये जरूरी होने वाली क्रिया नहीं है कि हमें करनी ही करनी है, ये हमारे लिए वो है कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं बस एक स्किल पाने के लिए और एक अच्छी जॉब पाने के लिए, पर जो असली मकसद है पढ़ाई का वो शायद हमें क्या और भी बच्चे हमारे माता पिता तक को नहीं पता कि असली मकसद है क्या पढ़ाई का। पढ़ाई का असली मकसद ये नहीं है कि मैं एक अच्छे पद पे जाऊं, और अच्छे पद पर भी जाके व्यक्ति खुश नहीं रह सकता। खुशी उस चीज़ से मिल सकती है हमें जो हम अपने मन से करें, जो हम करना चाहते हैं। और इसमें जीवन विद्या में ये बताया गया कि जो काम हम करेंगे वो समझ के साथ करें तो हर काम में हमें खुशी मिल सकती है। थैंक यू। जब आप कंपटीशन करके घर गई, आपने कुछ बताया और मम्मी पापा ने कुछ पूछा आपसे पहली बार? सर हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ज़्यादातर अगर हम बताते हैं पापा या मम्मी को तो उनको कुछ ज़्यादा समझ नहीं आता, उनको मतलब बकवास है। आप ही बताएं। सर हेलो, माय नेम इज खुशी और मैं सर्वोदय विद्यालय ब्लॉक की एक छात्र हूँ जो मैं 12th ई कक्षा में पढ़ती हूँ। मुझे ये 5 दिन बाद शिविर लेके बहुत अच्छा लगा। इनमें बहुत सारे बाहर से टीचर्स आए थे जिन्होंने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के हमें पढ़ाया और हमें इतना ज्ञान दिया। जैसे कि इन्होंने बताया कि हमें स्किल एजुकेशन के साथ वैल्यू एजुकेशन भी चाहिए, तो ये बहुत कंपलसरी है। अगर हम वैल्यू एजुकेशन नहीं लेंगे तो हम मतलब आगे सुखी नहीं रह पाएंगे। जैसे कि हमने स्किल एजुकेशन ले ली बट वैल्यू एजुकेशन नहीं ली तो हम सुखी नहीं रह पाएंगे। अगर हमने वैल्यू एजुकेशन ले ली तो हम कहीं ना कहीं अपना सुख ढूंढ पाएंगे। और मेरे को इस शिविर में ये बात अच्छी लगी, जिसके पास जो है वो वही बांटता है। जैसे कि इन शिक्षकों के पास योग्यता थी हमें समझाने की, तो उन्होंने हमें समझाया। और मेरे को ये बात भी अच्छी लगी कि हमें वर्तमान और भूतकाल और भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान की विरोध और भविष्य की चिंता, ये सब मेरे को बहुत अच्छा लगा। अगर हम वर्तमान में जिएंगे तो हम भूतकाल की चिंता को पीड़ा को और भविष्य की चिंता को हम अच्छे से सुखी जी पाएंगे। सर माय नेम इज रोहन कुमार फ्रॉम क्लास 12 बी। सर परीक्षा शिविर में 5 दिन से आने के बाद सर मेरे को पता चला कि एजुकेशन का काम हमारे सिर्फ स्किल प्रोवाइड करना है, वैल्यू एजुकेशन प्रोवाइड करना है। तो वैल्यू एजुकेशन में सर वो पद धन रूप वर्ग के आगे भी हमारे को जीवन में बहुत आगे करना होता है। सर एजुकेशन का जो मेन मकसद है वो हमारे को समझदार बनाना है। इसके प्रारूप हमारे संबंधों के साथ संबंधों का मूल्य के साथ उसका रूप पाना हमारे को न्याय प्राप्त कराता है। सर एजुकेशन कंपलसरी विद वैल्यू एजुकेशन। आपको शिक्षित करने का मन कैसे है? सर ने बताया या खुद आया? सर से हमें नोटिफिकेशन दी गई थी, सर शिविर हो रहा है। सर हमें हमारे ग्रुप में मैसेज आया था कि जिस बच्चे को इंटरेस्ट है वो अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट में वो आ सकता है। क्यों आया आपके ख्याल की शिविर करने? सर मेरा पर्सनली है कि अभी हमारी छुट्टियां चल रही थी, घर पे हम वैसे ही बैठे हुए थे और मैंने सोचा था कि अगर जाएंगे तो कुछ तो सीख के आएंगे। दूसरा इसमें ना हमने थोड़ी सी गुस्ताखी भी की थी। अगर हम जीवन विद्या शिविर वर्ड यूज करते तो हो सकता माँ बाप को बच्चों को ऐसा लगे पता नहीं कोई हिंदू फिलोसफी को या किसको कोई भक्ति की कोई बात करते हो। तो इसका नाम ही पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप रखा कि बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, ऑलराउंड डेवलपमेंट कर रहे हैं। और ये सारे का सारा जो कहते हैं ना कि घी बनाए साथ को नाम बहू का हो, तो जो असली जो घी है वो क्रीम मेरी वहां खड़ी, जिनके दम पर मैं कूदता हूँ। तो पूनम बहन जी सबसे पहले बैठी, आपसे मुलाकात हो गई उनकी काफी। ये विकास जोशी है, ये हरदम बोला व्यक्ति है, मल्टी टैलेंटेड आदमी, संस्कृत के श्लोक बोलवा लो, वेदों की बात करवा लो इससे। और ये जीवन विद्या में अध्ययन किए हुए लोग हैं सभी के सभी। विकास जी का सब्जेक्ट संस्कृत है। ओमवीर डागर है, इसने अभी रिसेंटली एक नया कीर्तिमान स्थापित ये किया, इसने जीवन विद्या विधि से अपनी शादी करवाई। जीवन विद्या बोल रहे थे वही? हाँ, प्रांजल इसका भाई है।
प्रांजल इसका भाई जो जीवन विद्या में एक एक्सपेरिमेंट किया इसने क्लास में अध्ययन के बाद। एक्सपेरिमेंट ये किया कि बच्चों में कितनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितनी जिम्मेदारी है। तो 8वीं क्लास में कहा कि बेटा मैं मानता हूं कि तुम सभी ईमानदार हो, मैं तो ईमानदार हूं, तो तुम भी होगे कि हाँ जी हैं। तो फिर पेपर में कॉपी करोगे, तुम नकल करोगे, नहीं करेंगे, ठीक है फिर मैं नहीं देखता। और उन्होंने बच्चों को टेस्ट दे दिया बिना किसी इन्विजिलेटर के। क्लास में कोई टीचर नहीं है, बच्चे पेपर दे रहे हैं, और ऑब्वियस सी बात है पहली बार बच्चों के नंबर डाउन आ गए, क्योंकि पहले थोड़ी बहुत कॉपी की साइड से देख ही लेता कुछ। तो जितने ज्यादा कैमरे लगाओगे उतनी ज्यादा नकल होगी, इसलिए वो चीज हटा दी। अब धीरे धीरे उन बच्चों में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ रही है, उनका स्कोर भी बढ़ रहा। वो खुद आके बोल रहे हैं कि सर हम अपनी जिम्मेदारी पे काम करना चाहते हैं। वो एक्सपेरिमेंट इसमें क्लास में करें। कौन सी क्लास में? एक क्लास। सर आपके पास आपके क्लास के बाद की ट्रेनिंग होगी, फिर भी चाहे बच्चा है अभी हम लोग वेट कर रहे हैं ना सर। हाँ सर भाई का वेट कर। आपका जो बिना इन्विजिलेटर का जो ख्याल आया कैसे आया? मतलब कि पहले बच्चों को ना ये जरूरी ध्यान दिलाना था कि 8 में है ना फर्स्ट चैप्टर हैप्पीनेस में जिंदा रहना और जीना, इसके ऊपर बात करते हैं। तो उनकी ये बात हो भी चुकी है। तो जब बच्चों पे ये ध्यान देना है बेटा जिंदा रहने के साथ साथ जीना भी होता है नहीं, तो बच्चों ने बोला हाँ सर जीना भी एक चीज होती है जिंदा के साथ साथ। तो मैंने बोला जीना किसके साथ होता है, बेईमानी के साथ या ईमानदारी के साथ? तो बोले ईमानदारी के साथ। तो फिर मैं बोला कि फिर तुम जी रहे हो या नहीं जी रहे? तो वे चुप हो गए कि मैं तो मतलब बोल नहीं रहे थे, लेकिन मन में ऐसा आ गया कि जी तो नहीं रहे हम, जिंदा जिंदा है जी। तो वहाँ से उन बच्चों का थोड़ा ध्यान दिलाया। तो फिर जैसे फुल क्लास में नहीं, जैसे मैं थोड़ा सा चला गया तो चले नहीं जाते 10 मिनट के लिए, थोड़ा सा बाहर हो गया तो आवाज़ें नहीं आती हैं। ये तो जैसे अगर टेस्ट हो ना तो आवाज़ें बहुत आने लग जाती है कि बच्चे इधर से उधर मिलेंगे या कुछ भी मिलेगा, वो चीज़ें नहीं। तो बच्चों के स्कोर तो कम आए, लेकिन ये था कि बच्चों के अंदर एक सेंस ऑफ ना ईमानदारी ऑनेस्टी का टेस्ट था, वो उन्होंने अच्छा किया। उसके बाद फिर बच्चों को उसी टेस्ट में ये भी बताया कि भाई अब ये बताओ इसमें मेरी गलती है इस मार्क्स कमाने में या आपकी कोई गलती है? जिस पे भी जो भी गलती है उसको सुधारेंगे। तो कहीं पर भी मेरी गलती नहीं मिली, सब जगह बच्चों ने बोला कि मैंने नहीं पढ़ा था, मैं पहले से ही इस पे ध्यान नहीं दिया, अलग अलग चीज़ें आ रखी। तो बच्चों को फिर दोबारा ध्यान आ जाता है जिम्मेदारी उठाने का, क्योंकि असलियत में तो सर की तो गलती नहीं है, हमारी कुछ मिस्टेक है जिसके कारण कम मार्क्स आते हैं। और शादी वाले जो किस्सा थोड़ा सुनाए तो आपके मुँह से सुनना था। शादी का ये है कि पहले मैं अध्ययन कर रहा था, जब कानपुर में एक शादी हुई थी ऐसी जीवन विद्या बेस्ड, तो वहाँ गए थे। तो उसके बाद मैंने भी सोच लिया था कि ऐसी शादी करूँगा। तो परिवार के जो सदस्य थे वो सभी भी एक्साइटेड तो थे कि 2 बजे से लेकर के दोपहर के और 6 बजे तक का प्रोग्राम था। तो सब एक्साइटेड थे कि क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। लेकिन जितना मेरी टांग खींची जा रही थी पहले, जब 6 बजे के बाद प्रोग्राम के बाद वे सब घर वाले टेबल पे जब बैठ के खाना खा रहे थे तो कह रहे थे हमें लग रहा है कि अब ये जो रात वाला प्रोग्राम है ना ये तो सिर्फ रोटी खाने के लिए है, जो रियली प्रोग्राम था ना वो तो हो गया। उसमें जो है हम मेनली शब्द दिलाए थे ना सबको। तो अभी तक क्या था जो प्लेज होती है, अभी तक क्या है ना शादी में आने का कोई पर्पस किसी का क्लियर नहीं रहता कि क्यों आ रहे हैं हम शादी में। तो सिर्फ एक ही रहता है कि अगर जो रुपए देते हैं तो उसके लिए आ जाते हैं, और एक खाना खाने के लिए, थोड़ा सा मुँह दिखाने के लिए, बस इतना ही। अब पर्पस क्लियर हुआ कि समाज की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बड़ों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, छोटों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, साथ वालों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और दोनों के माता पिता की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इस तरह से 7 प्लेज दी गई, समाज के लेवल पे, छोटे के लेवल पे, बड़ों के लेवल पे, समान आयु वर्ग के लेवल पे, और दोनों के माँ बाप के लेवल पर, हमारे खुद के लेवल पे।
तब सबके अंदर एक जिम्मेदारी का भाव आता है कि ये शादी नहीं है, दो परिवारों का एक मिलन होता है, उसके अंदर दो बच्चे इस तरह से आकर के कुछ है ना और अच्छे बढ़ पाए, इसलिए सबका सहयोग चाहिए। ये भाव जो उस शादी में गया तो लगा कि सही में शादी हुई है, वरना तो ऐसा ही चलता ही रहता है, ना उसको समझ में आता क्या चल रहा है ना उसको समझ में आता क्या। मतलब इसकी शादी में जाके हमने से कईयों को ये लगा यार दोबारा करवानी तो कई जने कह शादी तो दोबारा होगी नहीं, लेकिन किसी की 25 साल शादी के बाद एक सर आए थे योगिंदर सर, तो सर आए थे इनके साथी विजय सर, उन्होंने विजय सर, तो उन्होंने वहाँ पर पड़ोस में कोई एक रीमैरिज हो रही थी, अपने कजिन को ऐसे करवाया, तो रीमैरिज जो हो रही थी उसको भी वहाँ से उन्होंने देख लिया कि किस तरह से हुई थी, क्या क्या क्लैचेस थी, तो दूसरी वहाँ पर भी रीमैरिज में इसी तरह से कम खर्चे में ज़्यादा प्रोडक्टिव काम हो पाया, जबकि रीमैरिजेस में शादियाँ होना फिर वो तो पॉसिबल नहीं हो पाती जो उस पहली बार होती है, तो दूसरी बार जब हुई तो एक प्रोडक्टिव भी चीज़ लगी और एक सही रास्ता भी मिला, तो आगे ऐसे बढ़ते ही रहें। इसके आगे सविता है, सविता हिंदी की टीचर है और इसने भी अध्ययन कर रखा है 3 महीने का। इसका जो ये हमारे स्कूल में कहीं सुंदर सुंदर लिखावट दिख रही होगी तो उसकी ये कलाकार है, सब्जेक्ट इसका हिंदी। महेश जी हमारे पुराने और अनुभवी जीवन विद्या के साथी हैं और ये मैथमेटिक्स के लेक्चरर हैं स्कूल में, जीवन विद्या का अध्ययन किए हुए हैं, शिविर लेने में एक्सपर्ट हैं। जब शिविर लेना होता 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का, तो महेश जी शिविर भी लेते हैं। तो ये हमारे ऑल इन वन, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि इतनी देर से ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और ये खेल के माहिर हैं, स्पोर्ट्स के टीचर हैं, लेकिन अभी एक कला और देखेंगे आप 2-2:30 बजे से, तो फिर समझ में आएगा कि हाँ ये सचमुच में ऑलराउंडर आदमी है। इन्होंने भी 3 महीने का अध्ययन कर रखा है इसी स्कूल में है। और देवेंद्र जी भैया नमस्ते। नमस्ते भाई, आइए आइए आइए। अशोक जी स्वागत है हमको, प्लीज। आप तो कुर्सी पे बड़ी बैठे हैं। अरे खाली हमारे नहीं है, रबड़ के। सभी को नमस्ते। भैया नमस्ते। सारे साल तो अभी हमारी टीम का परिचय चल रहा था, तो देवेंद्र जी आ गए हैं, डॉक्टर देवेंद्र बालियान जी हैं और ये जीवन विद्या में कुछ इस कदर संपृक्त हैं कि ये वाइस प्रिंसिपल बनकर इन्होंने वापस छोड़ दी वाइस प्रिंसिपल की नौकरी, कि ये कुर्सी की जिम्मेदारी मेरे बस की फालतू की वाहियात के काम मैं नहीं करूंगा, मैं प्रोडक्टिव काम आप कर लोगे सर। इन्होंने वो काम मेरे लिए छोड़ दिए, तो वाहियात के काम आप करो, प्रोडक्टिव मैं देखता हूँ। जीवन विद्या में भी सही गाइड है। प्रदीप कहाँ है? प्रदीप जी वो भैया बोले कहते हैं आप बात करते हैं। अच्छा, एक और हमारे साथी प्रदीप है, एक सचिन है, वो भी है हमारे साथ, एक रमनप्रीत और काउंसलर है, वो बच्चों की काउंसलिंग में बहुत अच्छे से योगदान देती है। हाँ, ये आज मेरी पहचान में थोड़ा देरी से आया, क्योंकि आप तो पहली बार देख रहे हो, आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसने आज ही मूंछ कटवाई है, क्लीन सेव होकर आए, पहले मूंछ नीचे रखता था और तरह का लगता था। ये हमारा ओनली अनमैरिड बॉय, हम पहले उम्मीद नहीं था, अब इसका नंबर है जीवन, इसका सब्जेक्ट इंग्लिश है, अच्छा एक्टिव लड़का है। रमनप्रीत काउंसलर है, बच्चों की काउंसलिंग करती है और इससे पहले इन्होंने दूसरे डिपार्टमेंट में भी काम किया इंडियन रीजन में। और हमारे बच्चों को जो काउंसलिंग के लिए हेल्प मिलती है, जैसे मैंने आपको बताया था, पूनम है, रमनप्रीत और एक और है अंजू जी, तो 3 लोग बच्चों को तो सारा काम करने वाले ये लोग। ईवीजीसी है या ये ईवीजीसी, तो सारा काम करने वाले ये लोग, जो सबसे कम काम करता है वो मैं स्कूल में,
सबसे ज्यादा मैं सारा दिन बैठा रहता हूँ अपने दफ्तर, चाय पीता रहता हूँ, और ये सारे स्कूल को बढ़िया से चला। क्रेडिट गोज टू देम। मैनेजमेंट का तो सिद्धांत है ना, उसमें काम करना नहीं रहता, कराना रहता। मैनेजर के काम हाँ सर बढ़िया रमाई लो। भैया अच्छा, मैं आप लोगों का परिचय करा दूं। शाइना जी, शाइना मैम, आप दुबई से हैं। अच्छा, शाइना, और ये दुबई में सीबीएसई का एक बहुत बड़ा स्कूल है, लगभग 6000 की स्ट्रेंथ का। उसमें टीचर है, 15 साल से ऑलमोस्ट दुबई में है, और अब दिल्ली आई हुई थी, तो इनको पूनम जी से पहले से इनका संपर्क है। उन्होंने भी आज अच्छा मौका मिला कि इनको आज ही बुला लेते। आप सरवर शुक्ला जी हैं, और ये जितने लोग बैठे हैं इन सब के गुरु हैं, मेरे भी, हमारी पूरी टीम के भी ये गुरु जी हैं। ये कह लेने से अपना बिल छूट जाता है। अशोक भाई महाराष्ट्र से, नागपुर से हैं, जीवन विद्या से जुड़े हुए हैं। 3 दिन का इन्होंने वहाँ काफ़ी बड़ा कॉन्फ्रेंस कराया था, तब हम गए थे। अभी पहली बार मुलाकात की थी, उसके बाद तो मुलाकात हो गई है। विटनेस वो नहीं आई, वो लड़की कहाँ है? अक्षिता। नमस्ते भैया। अर्जेंट काम आ गया इसलिए चलिए, नमस्ते भैया। इनके यहाँ बहुत कुछ नई चीजें हैं, और सीबीएसई से एफिलिएटेड स्कूल है। अर्लियर डीपीएस ही था, जैसे हमारे दिल्ली पब्लिक स्कूल है, उसी का एक ब्रांच थी, लेकिन अब वो इनका अपना खुद का वेंचर है, इनके ऑर्गेनाइजेशन का। तो वी वेलकम शाइना मैम टू इंडिया एंड टू स्कूल ऑफ कोएग्जिस्टेंस। नेपाल में ये 2 जगह से 2 अलग अलग म्यूनिसिपैलिटी के ऑफिसर्स, टीचर्स, शिक्षाविद लोग हमारे साथ हैं। जैसे हमारे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की कंसेप्ट की जब हम बात करते हैं, पंचायती राज अधिनियम की जब बात करते हैं, तो पंचायती राज अधिनियम में बहुत सारे अधिकार पंचायतों को, नगर पालिकाओं को दिए जाते हैं। हमारे यहाँ कागजों में ज्यादा दिए जाते हैं, इनके यहाँ प्रैक्टिकली दिए गए हैं, और इनके यहाँ शिक्षा की नीति का निर्माण, उसका क्रियान्वयन, उसके लिए नई नई विधियां बनाना, यह नगर पालिका का काम है। एक नगर पालिका को केंद्र की सरकार से ज्यादा अधिकार प्राप्त हुए। ऐसी ही 2 नगर पालिकाएं, एक नगर पालिका मध्य बिंदु और दूसरी नगर पालिका काली गंडकी, इन 2 से शिक्षाविद लोग यहां आए। मध्य बिंदु नगर पालिका के कई सारे अधिकारियों से मेरी पहले से मुलाकात थी, क्योंकि ये पिछले साल फरवरी में दिल्ली में अपने मेयर साहब के साथ हैप्पीनेस करिकुलम की क्लासेस को विजिट करने के लिए आए थे। उस टाइम में एससीईआरटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा था, हैप्पीनेस सेल में। तो इन्होंने पंडारा रोड और राउज एवेन्यू 2 स्कूल विजिट किए थे। उन स्कूलों से इनको कुछ लगा, हैप्पीनेस करिकुलम की कुछ प्रेरणा मिली, और इनके मेयर साहब ने यह डिसाइड किया अपनी टीम के साथ मिलकर कि नेपाल में हैप्पीनेस करिकुलम क्यों नहीं हो सकता। कहने को तो कोई भी कट एंड पेस्ट कर ही सकता है। इन लोगों ने 1 साल तक मेहनत की, और उस मेहनत का परिणाम यह निकला कि आज नेपाल में हामरो खुशी के नाम से इन्होंने अपना पाठ्यक्रम तैयार किया है। उसके लिए बिल्कुल नेशनल लेवल की इनकी नगर पालिका के टॉप लेवल की टीम है, मिडिल लेवल की टीम है,
उस पूरी नगर पालिका में प्रोग्राम को देखने के लिए कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। लक्ष्मी पांडे जी हमारे बीच हैं। और उस सरकार को सरकारी अधिकारी के तौर पर, सीनियर ऑफिसर के तौर पर रिप्रेजेंट करने के लिए कृष्णा जी हमारे बीच हैं। ये एजुकेशन ऑफिसर हैं नगर पालिका में। हाँ, देखने में सबसे जूनियर लग रहे, लेकिन पावर सबसे ज्यादा इन्हीं के पास। तो इन्होंने अपनी पुस्तकें तैयार की हैं और पुस्तकें अभी प्रिंटिंग में हैं। तो 4 मई को मेरा नकली जन्मदिन होता है, मतलब सरकारी वाला, कागजों वाला। लेकिन इन्होंने भी कहीं से देख लिया होगा कि भाई चलो करमवीर जी हमारे इतने क्लोज हो गए हैं, तो मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये नेपाल में हामरो खुशी हैप्पीनेस करिकुलम लॉन्च कर रहे हैं। पार्टी तो बोल देंगे आप, पार्टी आप दोगे? देखिए, पहली तो इन्हीं की तरफ से बनती है, बाकी मेरे से तो तुम ले ही लोगे, मान लोगे तो। नहीं गुरु जी, जन्मदिन आपका, हमरो खुशी नहीं की, पार्टी आप दोगे? आप लोग ठीक से सुने नहीं, शुरू में भैया घोषणा कर दिए थे नकली। भैया पार्टी में नकली आनी है। मतलब इस पूरी टीम को अगर यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है कि चाहे वो नेपाल की दोनों टीम है, चाहे मैं हूं या हमारे जीवन विद्या के जितने साथी हैं, इस पूरी टीम का अगर कोई एक कॉमन गुरु है, हमारी गुरु श्रृंखला है काफी बड़ी, उनमें से एक हम सबके गुरु श्रवण भाई हैं, श्रवण शुक्ला। श्रवण शुक्ला जी से कई बार मैंने परिचय शिविर अटेंड किए हैं, अध्ययन शिविर के दौरान इनसे सीखा। और जब हैप्पीनेस करिकुलम दिल्ली में बना तो किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो जीवन विद्या से परिचित हो, जो कुछ मदद कर सके। तो ये उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूल में टीचर के तौर पर काम करते थे, लेकिन इनको स्पेशली इनकी विशेषज्ञता को देखते हुए, इनकी एक्सपर्टीज को ध्यान में रखते हुए इनको स्पेशली यहां पर दिल्ली में ऑन डेपुटेशन बुलाया गया। 5 साल तक आपने हैप्पीनेस करिकुलम के निर्माण को न केवल मार्गदर्शन दिया बल्कि उसके बेस को तैयार किया। तो उसका क्रेडिट अगर सही रूप में देखा जाए तो हमारे सीनियर मोस्ट साथी यही जिन्होंने हैप्पीनेस करिकुलम बनवाया। और जीवन विद्या में रहते रहते, हैप्पीनेस करिकुलम में रहते रहते इनकी समझ में ये आ गई कि 1 फ्लैट, 2 फ्लैट, तीसरे में मैं फ्लैट, इसलिए फ्लैट इकट्ठे करने में कोई चक्कर फालतू जरूरत नहीं है। अगर मेरे घर का गुजर बसर सही चल रहा है तो अब इन्होंने स्वेच्छा से VRS लेकर अब ये स्वतंत्र रूप से जीवन विद्या को समर्पित हैं। भारतीय शिक्षा बोर्ड को आप सलाह देते हैं, उसके सलाहकार के तौर पर काम करते हैं। तो ऐसे गुरु को हमारे बीच में पाकर हम गौरवान्वित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रवण भाई। अशोक जी नागपुर से हैं और नागपुर उस जगह से हैं जहां RSS का हेडक्वार्टर है। वहां 3 दिन का जीवन विद्या सम्मेलन हुआ तो पहली बार अशोक भाई से मुलाकात हुई। इन्होंने उसका आयोजन करवाया, इनकी टीम ने करवाया, उसमें इनकी अहम भूमिका रही। और मुझे उससे पहले मेरी कभी इनसे जानकारी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उसके बाद कई शिविरों में इनसे मुलाकात हुई। और ये सबसे ज्यादा लंबे समय तक अगर क्लासमेट हैं तो ये मिथिलेश के क्लासमेट हैं। मिथिलेश कहाँ बैठी? मिथिलेश के साथ इन्होंने 2 शिविर किए, पहले शिविर में भी थे ये और इस बार वाले शिविर में भी। आप आए, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। आप 2:30 बजे की वेट कर रहे हो और विदेशी अतिथि इस बात की प्रतीक्षा में हैं कि आपसे इनकी बातचीत शुरू हो। तो मैं एक बात कहकर हैंडओवर करूंगा आपको, इनको माइक, कि ये सारा इंतजाम जितना हुआ आज, इसमें जितना भी आपने जो तारीफ की, जो अच्छा लगा, उस सारे का क्रेडिट
उसके पीछे काम करने वाला अगर एक व्यक्ति छाटोगे तो मेरे पीछे बैठा है वो पूनम शर्मा जी हैं, वाइस प्रिंसिपल, जिनसे सीखकर मैं स्कूल में काम करता हूं। यही विद्यालय की प्रमुख है, मेरे पास तो मोहर है, असली यही ये जहां कहती मैं मोहर लगा देता हूं। आज का सारा इंतजाम इन्होंने देखा है। अब आपके मन में कुछ दूसरे देश को लेकर सवाल होंगे, इनके मन में कुछ होगा, तो मैं बिना किसी देरी के माइक हैंडओवर करता हूं। सबसे पहले अधिकृत साहब आप बात करेंगे। हमारे यहाँ जिसको अधिकारी बोलते हैं, नेपाल में अधिकृत बोलते हैं। जी सर, ये बीच में शायद धोखा दे दें। लैंग्वेज इशू होगा तो सरुण भाई बता देंगे। सरुण भाई को नेपाली भी आती है। लन्च पनि गर्दैछौँ, त्यसलाई विधिवत रूपमा करिकुलम लन्च गर्दैछौँ। सर्वप्रथम त करिकुलम लन्चको त्यो प्रोग्राममा यहाँहरू सबैजनालाई आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। मध्यबिन्दु नगरपालिकाले जुन करिकुलम लन्च गर्दैछ, निर्माण गर्यो, यो करिकुलमको मुख्य श्रेय आदरणीय श्रवण कुमार शुक्ला सर हुनुहुन्छ। सरलाई पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र हामीले जुन दिल्लीबाट पाउनुपर्ने सहयोग, सरकारबाट पाउनुपर्ने सहयोग से सुनेंगे तो पूरा समझ आ रहा सर, आ रहा श्रवण सरको माध्यमबाट हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यसै सिलसिलामा पाठ्य पुस्तक र करिकुलम निर्माण भइसकेपछि हामीले त्यसको के अरे पाइलट टेस्टिङ पनि गऱ्यौँ। 21 दिनको 20-21 दिनको पाइलट टेस्टिङ भयो। त्यसमै बेसलाइन सर्वे र इनलाइन सर्वे पनि हामीले गऱ्यौँ र त्यो 20-22 दिनमा नै बाल बालिकाहरूमा धेरै नै परिवर्तन भएको हामीले महसुस गर्यौँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तत्पश्चात नगरपालिकामा यो करिकुलमको रुट के हो त्यो सम्बन्धमा एउटा गहिरो अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। तत्पश्चात हामी 11 दिनसम्म हापुडमा शिविर पनि लियौँ। अहिले नै शिविर सञ्चालन भइसकेपछि हामी यस विद्यालयमा यो करिकुलम कसरी लागू भएको रहेछ एकपटक क्लासरूम अब्जर्भेसन पनि गरौँ भनेर हामी यहाँ आयौँ। हामीलाई यस विद्यालयले गरेको सहयोग, सहकार्य, यो आतिथ्यता, यो मायाको लागि मध्यबिन्दु नगरपालिका र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हामी कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। हमारी तारीफ हुई है, पेड़ बता दो। र हामीले क्लासरूम अब्जर्भेसन पनि गरौँ र त्यसपश्चात हाम्रो माइन्डमा केही न केही कुरा खेलेको हुनसक्छ। यो बिचमा हाम्रो शिक्षक साथीहरू र हामीहरू बिच केही इन्टरेक्सन भयो भने हामीले करिकुलमलाई नेपालमा लागू गर्ने सवालमा के प्रब्लमहरू आउन सक्छन् र ती प्रब्लमहरू हामी कसरी फेस गर्न सक्छौँ। दिल्लीले अथवा करिकुलम लागू गर्दै गर्दा के कस्ता समस्या चुनौतीहरू आए, ती चुनौतीहरू तपाईहरुले कसरी त्यसको समाधान गर्नुभयो, त्यो कुरा हामीलाई थाहा भयो भने त्यो चुनौती पहिले नै समाधान गरेर करिकुलमलाई राम्रोसँग लागू गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो अपेक्षा। त्यसकारणले गर्दा तपाईहरुलाई यो कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौँ। यस तर्फबाट मेरो हिन्दीमा चाहिँ केही समस्या, भाषागत रूपमा समस्या भएको कारणले गर्दा हिन्दी जानेको हाम्रो साथीहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरू र तपाईहरु बीचमा केही हाम्रा इन्टरेक्सन गरौँ। तत्पश्चात हामी फर्किने गरी यो सभा आयोजना गरिएको हो। मैले यहीँबाट साथीहरूलाई आफ्ना केही इन्टरेक्सनहरू छन् भने, आफ्ना कुराहरू छन् भने राखिदिनु हुन पनि अनुरोध गरेँ। धन्यवाद।